क्लियर आवाज आ रहा है ना एकदम? हाँ, जय माता दी। आप लोग कैसे हैं? आप सभी का माँ दुर्गा जी के दरबार में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपका सादर नमन है। माँ जगदम्बा का आपके सिर पर हाथ हो, माँ जगदम्बा का आपके सिर पर हाथ हो। पूरे परिवार में खुशियों का वास हो, पूरे घर में समृद्धि का निवास हो, आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। अच्छा, तो अब क्विज शुरू करते हैं। पहला सवाल है, श्री कृष्ण भगवान ने अपनी हथेली में किसका अंतिम संस्कार किया था? ना ना। हाँ हाँ, देखिए एकदम चाची जी एकदम सही बोली, कर्ण का। आ जाइए आप, कर्ण का। देखिए चाची जी के लिए जोर से ताली बजाइए। देखिए कितना एकदम। अल्पो अब आपको विस्तार में बताते हैं। दानवीर कर्ण से भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के रूप में एक बार मिलने गए और परीक्षा लेने हेतु कर्ण से सोना मांगा। उस समय कर्ण के पास कुछ भी नहीं था, पर एक दांत सोने का था। कर्ण ने अपना सोने का दांत तोड़कर श्री कृष्ण भगवान को दे दिया। श्री कृष्ण भगवान कर्ण की दानवीरता से बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने भगवान कृष्ण से वरदान मांगा कि उनकी मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार ऐसा कोई करे जो पाप मुक्त हो और ऐसे स्थान पर हो जहां कभी पाप न हुआ हो। कृष्ण भगवान को पूरी धरती में ताप्ती नदी के तट पर केवल 1 इंच जगह मिली जो पाप मुक्त थी। अब 1 इंच में अंतिम संस्कार तो हो नहीं सकता था। तब श्री कृष्ण भगवान ने उस 1 इंच जमीन पर अपनी कोहनी टिकाकर अपनी हथेली पे कर्ण का अंतिम संस्कार किया। हाँ देखिए, आप लोगों के लिए, जब दुनिया से लड़ते लड़ते थक जाती हूं, जब दुनिया से लड़ते लड़ते थक जाती हूं, जब खुद को ही अपने आप से दूर पाती हूं, माँ तेरे दरबार में आकर, माँ तेरे दरबार में आकर जब शीश झुकाती हूं, जख्म कितना भी गहरा हो, जख्म कितना भी गहरा हो, फौरन निदान पाती हूं। अच्छा, अगला सवाल है, भगवान राम ने रामेश्वरम में सेतु बनाने हेतु शिवलिंग की स्थापना की तथा शिव भगवान की पूजा की, तो राम जी ने कितनी बार ताली बजाकर शिव जी की पूजा की थी? हाँ, 3 बार। 3 बार। कौन बोला? हाँ, बेला भाभी आप आइए। एकदम सही, 3 बार। क्या बोले? 3 बार किससे बताते हैं? वो तो हम बताएंगे, वो तो हम बताएंगे ना। ये भैया बतलाएंगे। आप नहीं बताएंगे? मैं नहीं बताएंगे। कैसे भैया कैसे बताएंगे? तो सही गाड़ी है तो बजाने वाली ऐसे 3 बार बजाते हैं। बस 3 बार ताली। ऐसे ये तो बजाते हैं, इसके बजाते ये भी
बताया आपने ये हाँ, अब बताते हैं डिटेल में। भगवान राम ने 3 बार ताली बजाकर भगवान शिव की आराधना की थी, तब से 3 बार ताली बजाकर शिव जी को पूजा जाता है। अच्छा, अब पहली ताली किस लिए? तो पहली ताली भगवान शिव को उपस्थिति जताने के लिए। दूसरी ताली किस लिए? दूसरी ताली शिव जी से बिना कुछ मांगे संपूर्ण मनोकामना प्राप्ति के लिए। अब तीसरी ताली फिर किस लिए? तीसरी ताली शिव जी की शरणागति प्राप्त करने के लिए। चाहे कितनी भी उम्र क्यों ना गुजर जाए, चाहे कितनी भी उम्र क्यों ना गुजर जाए, चाहे कितना भी सुख दुख क्यों ना आ जाए, मां की जरूरत कभी खत्म नहीं होती। मां की जरूरत कभी खत्म नहीं होती। मां बेटी का रिश्ता ही ऐसा जो कभी छोड़ा ना जाए। अच्छा, अगला सवाल है, भगवान विष्णु ने सतयुग में सबसे पहला अवतार कौन सा लिया था? हाँ, सही, एकदम सही जवाब, मछली का। आइए, आपको इसके बारे में और क्या पता है? पहले से पानी था तो इसलिए वो मछली का अवतार है। अच्छा, चलिए ठीक है, ताली बजा दीजिए एक बार इनके लिए। कविता चाहिए एवरग्रीन कविता। बीच में ऐसा नहीं लगा कि मेरे को मिल रहा है। देखिए, ये इसको विस्तार में बताते हैं। भगवान विष्णु का यह अवतार सतयुग में चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में तृतीय दिन हुआ था। एक बार सत्यव्रत मनु, जिसने मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी, को नदी में एक सुनहरी मछली मिली। कुछ दिनों में मछली इतनी बड़ी हो गई कि नदी भी छोटी पड़ गई। फिर भगवान विष्णु मछली से प्रकट हुए और सत्यव्रत मनु से बोले, बहुत बड़ा प्रलय आने वाला है, सारी सृष्टि जल में डूब जाएगी। सृष्टि की रक्षा के लिए मैंने यह अवतार लिया है। आप एक विशाल नाव में अपने साथ सभी मनुष्य, जीव जंतु, खाद्य सामग्री, औषधि लादकर नाव को मेरे शरीर से बांध दीजिए। सत्यव्रत ने ऐसा ही किया। फिर भयानक बारिश होने लगी। सारी पृथ्वी पर जल ही जल भर गया। संपूर्ण सृष्टि जल में समा गई। मनुष्यों, जीव जंतु एवं खाद्य सामग्रियों से लदी नाव पानी में तैरने लगी। संपूर्ण सृष्टि में उस नाव के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बचा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर सृष्टि को बहुत बड़े प्रलय से बचाया। जिंदगी की हर राह आसान हो जाती है। जिंदगी की हर राह आसान हो जाती है जब मां के दरबार में हर दुआ बिन मांगे पूरी हो जाती है। अपने तो क्या जब सारी दुनिया पराई हो जाती है। अपने तो क्या जब सारी दुनिया पराई हो जाती है, वो मां की ममता है जो हर पल साथ निभाती है। हनुमान जी का नाम बजरंग बली क्यों पड़ा? हनुमान जी का नाम बजरंग बली क्यों पड़ा? हाँ ना, कोई
दिया था, इसलिए चंद्रमा को फिर ना 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 तब सीता माता को वो बोली कि सिंदूर के लिए तो हनुमान जी सिंदूर लगा गए थे, तब राम जी को हाँ सही जवाब। आ जाइए आ जाइए आप। आप बहुत देरी बाद बोली, बहुत सोचते सोचते समय लग गया क्या? पूरा आंसर देना था ना इसलिए। आप सबसे बोलते विजेता आप साइड हुई ना। हाँ तो राम जी के आशीर्वाद से सीता माता को मांग में सिंदूर लगाते देखकर हनुमान जी ने कारण पूछा, तो माता सीता ने बताया कि वो प्रभु राम की लंबी आयु के लिए सिंदूर लगाती है। यह सुनकर हनुमान जी ने सोचा, क्यों न मैं अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लूं, जिससे प्रभु राम की आयु बहुत लंबी हो जाए। हनुमान जी अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगाकर आ गए। यह देखकर भगवान राम हनुमान जी को पास बुलाया और सिंदूर लगाने का कारण पूछा। हनुमान जी से कारण जानकर श्री राम जी बहुत खुश हुए और हंस पड़े। फिर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, अब से तुम्हें बजरंग बली के रूप में जाना जाएगा। बजरंग का अर्थ होता है सिंदूरी रंग और बली का अर्थ होता है शरीर धारक, इसलिए बजरंग बली का अर्थ है सिंदूरी शरीर वाला। माँ का दिल सागर से गहरा होता है। माँ का दिल सागर से गहरा होता है। माँ का प्यार भक्तों से सच्चा होता है। कमी है तो हम में है, कमी है तो हम में है। माँ का मन हमेशा अच्छा होता है। दुनिया चाहे कितनी बदल जाए, दुनिया चाहे कितनी बदल जाए, माँ का मन तो माँ का होता है। भगवान शिव ने पार्वती जी को अमर कथा कहां पर सुनाई थी? आइए आप आइए, तो दोनों आ जाइए, तब आइए ना, आप लेट से बोले। गिफ्ट खत्म की है। आइए सब्जी इसका बारे में विस्तार से बताते हैं। अमरनाथ गुफा के भीतर में सुनाई थी। एक बार मां पार्वती ने शिव जी से पूछा कि ऐसा क्यों है, आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद एक नए स्वरूप में आकर फिर से कठोर तपस्या करके आपको प्राप्त करना होता है। देवी पार्वती ने महादेव से उनकी अमरता का रहस्य जानना चाहा।
पार्वती के हट करने पर शिव जी अमर कथा सुनाने पार्वती जी को एक गुफा में ले गए, जिसका नाम बाद में अमरनाथ गुफा पड़ा। गुफा में प्रवेश करने से पहले शिव जी ने अपने वाहन नंदी का त्याग किया, गले में लटके नागों को हटाया, माथे से चंद्रमा को अलग किया तथा जटा से गंगा को मुक्त किया। फिर गुफा में प्रवेश कर अग्नि प्रज्वलित कर दरवाजे को बंद किया। फिर एकांत में पार्वती जी को अमर कथा सुनाई। इसमें फिर उसके बाद में मैंने आता है कि 2 कबूतर छोटा छोटा वो मैंने चोरी छिपे से कथा सुन लिए। तो बाद में मैंने वो कबूतर के बारे में धारणा है कि वो आज भी अमर है, अमरनाथ गुफा में कभी कभी दिखाई देते हैं। जिनको वो दिखाई दे देता है उनका भाग्य चमक जाता है। हाँ, तो वही अच्छा। पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए कितनी बार जन्म लिया था? ना ना 3 बार भी नहीं। ना 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 ना, आप 14, 15, 16 करते जाइए। हाँ, 108 बार, एकदम सही, 108 बार, 108 बार जन्म लिया था। हाँ, बता रहे। अच्छा, अब इसके बारे में बताते। पार्वती जी का सबसे पहला जन्म प्रजापति राजा दक्ष की पुत्री के रूप में हुआ था। प्रजापति दक्ष ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उसमें ब्रह्मा विष्णु समेत सभी देवताओं को बुलाया, पर अपने दामाद शिव जी तथा पुत्री को नहीं बुलाया। शिव जी के द्वारा मना करने के बाद भी सती माता अपने पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में पहुंच गई। वहां पति का अपमान सहन नहीं कर पाई और हवन कुंड में कूदकर भस्म हो गई। उसके बाद सती माता ने 107 जन्मों तक तपस्या की और उसके उपरांत 108वें जन्म में पार्वती के 108वें जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया और शिव जी को दूसरी बार पति के रूप में प्राप्त किया। 108वें रूप में जन्म लिया। आप बोले कि क्वेश्चन क्या था आपका? आपका क्वेश्चन था कि सीता जी कितनी बदली है? पार्वती जी की एक बार जन्म ली है। तो 108 बार जन्म ली। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए कितनी बार जन्म लिया? पार्वती जी ने कितनी बार जन्म लिया? कितनी बार पति बने थे? तब 2 बार 107 बार, माने एक बार पार्वती जी का जन्म हुआ तो हजारों साल की तपस्या करी, फिर चली गई, फिर आई, फिर चली गई। 107 बार माने जन्म लेके चली गई, लेकिन तब भी हट नहीं छोड़ी। हमको पाना है तो शिव को ही पाना है। तब 108वें जन्म में शिव जी को प्राप्त किया, वो भी कठोर तपस्या के बाद। माँ वो सूरत है जो दिल में बसती है। माँ वो सूरत है जो दिल में बसती है। माँ वो रोशनी है जो अंधेरे में चमकती है। माँ वो ममता है जो दिल में धड़कती है। माँ वो ताकत है जो दुख में संभालती है। तो आप सबको माता दुख में सुख में जरूर संभालेगी। आप लोग माता के दरबार में आते हैं, माँ का आशीर्वाद तो माने आने से ही मिलता है। तो आप लोग पूरा भजन कीर्तन करते हैं, आप लोगों को माता का आशीर्वाद ऐसे ही। हम तो आप लोगों के लिए, हम अकेले नहीं है, आप सब। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
ये कि आगे से जब प्रश्न उत्तर दिया जाए तो हम लोग को कॉपी दिया जाए, हम लोग पढ़ कर आएंगे। ओ ये चीज तो हम मैंने रमा को भी नहीं बताते हैं। क्या पूछने वाले ये पूछती है, हम रमा को भी नहीं बताते ये चीज तो। ये एकदम पूरा सेक्रेट है, नहीं तो बोलता है औरतों के पेट में बात नहीं बचती है, कहीं मुंह से निकल गया तो। किस लिए बोलिए बोलिए। युधिष्ठिर नाम कुंती को श्राप देते, क्यों? क्योंकि उनको बताया नहीं जाता कि करण उनका बेटा है, इसीलिए वो श्राप देते कि कभी भी कोई औरत के पेट से बात नहीं है। वाह 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 वाह। तो धन्यवाद, आप लोग ऐसे ही आते रहिएगा। ठीक है, लिए